हेलो स्टूडेंट, अभ्यास मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज जो टॉपिक है उसका नाम है फंक्शन और ये 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन का पार्ट है। हमने सोचा कि क्यों ना रिलेशन को अलग और फंक्शन को अलग करके वीडियो बनाएं ताकि स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। तो आज का जो चैप्टर है ये 12th क्लास के बहुत ऐसे चैप्टर हैं जिनके लिए हेल्पफुल है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो पढ़ने वाले हैं फंक्शन का इंट्रोडक्शन, फिर डोमेन, कोडोमेन और रेंज, फिर पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन बेस्ड ऑन मैपिंग यानी बेस्ड विथ मैपिंग, और फिर पढ़ना है इन्वर्स फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इन्वर्स फंक्शन ही आपको 12th क्लास का जो अगला चैप्टर है यानी सेकंड चैप्टर है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, उसमें बहुत हेल्पफुल होगा ये टॉपिक। तो सबसे पहले तो शुरू किया जाए, व्हाट इज़ फंक्शन। फंक्शन क्या है? तो इसका डेफिनेशन है कि इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स एंड एफ इज ए रूल अंडर which for every elements of set A there exists a unique element of set B। मतलब कि यदि A और B दो नॉन एम्प्टी सेट्स हों और F एक ऐसा रूल हो कि जिसके आधार पर A का प्रत्येक एलिमेंट यानी एवरी एलिमेंट्स ऑफ सेट A का प्रत्येक एलिमेंट सेट B के एक यूनिक एलिमेंट के साथ जुड़ा हो एंड it is written as f from A to B and f from A to B। दोनों हो सकता है लेकिन ज़्यादा इसी का यूज़ किया जाता है। तो फंक्शन तो समझ गए हम लोग, फंक्शन को एग्जांपल लेके भी समझेंगे आगे, लेकिन उससे पहले डोमेन, कोडोमेन और रेंज को समझ लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि डोमेन क्या है, ये भी जान लेते हैं। तो डोमेन क्या है कि सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स which can go into a function। मतलब सेट का, सभी एलिमेंट्स का सेट जो हम फंक्शन में रखते हैं, जो एलिमेंट हम फंक्शन में रखते हैं वो डोमेन कहलाता है। कोडोमेन, कोडोमेन जानते हैं। तो कोडोमेन क्या है कि सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स which may possibly come out of a function। यानी फंक्शन से जो बाहर आने की संभावना हो, यानी ऑल एलिमेंट का सेट जो फंक्शन से बाहर आने की संभावना हो उसे कोडोमेन कहते हैं। अब है रेंज, कोई दिक्कत नहीं, हाँ, ऑफ ऑल एलिमेंट्स which actually comes out of a function। यानी फंक्शन से जो एक्चुअली बाहर आता है, ऑल एलिमेंट्स
सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच एक्चुअली कम्स आउट ऑफ अ फंक्शन, सभी एलिमेंट्स का सेट जो फंक्शन से एक्चुअली बाहर आता है, एक्चुअली निकलता है, उसे रेंज कहते हैं। यानी जो हमने फंक्शन में रखा वो डोमेन है, जो बाहर आने की संभावना है वो कोडोमेन है, और जो एक्चुअली बाहर आता है यानी डोमेन रखने के बाद जो एक्चुअली बाहर आए निकले उसे हम लोग रेंज कहते हैं। अब इसको एग्जाम्पल लेके आप लोग को समझाते हैं कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज है क्या। एग्जाम्पल है A इज इक्वल टू, एक सेट है A इज इक्वल टू 1 2 3, और एक सेट B है जो है 3 4 5 6 7 और 8, और जहाँ fx इज इक्वल टू, फंक्शन fx है 2x प्लस 1 गिवन है, और a फ्रॉम a टू b। अब इसका मैपिंग करते हैं। मैपिंग से सीखिए, इसको एरो डायग्राम के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए एक सेट पहले हम a ले लें, दूसरा सेट b ले लें, ये है और ये b है। a में है 1 2 3, और b में है 3 4 5 6 7 8। अब देखिए fx इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अब x 1 2 3 ये हम रखते हैं यहाँ फंक्शन में। तो फंक्शन में जो हम रख रहे हैं वो डोमेन है, यानी 1 रखेंगे तो क्या आएगा, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 यानी कि 2 प्लस 1 तो 3 आएगा। तो 1 को 3 से मैपिंग कर दिए। 2 रखेंगे अगर fx में तो क्या आएगा, 5 आएगा। तो 2 को 5 से मैपिंग कर दिए। 3 रखेंगे तो क्या आएगा, तो 3 2 जा 6 प्लस 1 यानी कि 7 आएगा। अब समझिए, तो 1 से 3 का मैपिंग हुआ, 2 से 5 का और 3 से 7 का। अब यहाँ डोमेन, कोडोमेन और रेंज अच्छी तरह समझिए। तो डोमेन क्या था, अभी बताए थे कि ऑल सेट्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स। तो क्या है, यहाँ पे पहले सेट देंगे और सेट्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स। तो जो हम लोग रख रहे हैं यानी फंक्शन में जो रख रहे हैं उस एलिमेंट के सेट को हम लोग डोमेन कहते हैं, यानी 1 2 और 3। अब कोडोमेन क्या है, तो 1 2 3 रखें अगर फंक्शन में तो क्या क्या आने की संभावना है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो जो आने की संभावना है उस सेट यानी उस एलिमेंट के सेट को हम लोग कोडोमेन कहते हैं। तो क्या क्या आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 5 6 7 8, यानी जो A था वो यहाँ डोमेन है और B जो है वो कोडोमेन है। अब सुनिए, अब रेंज क्या है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, सभी एलिमेंट का सेट, विच एक्चुअली कम्स आउट ऑफ अ फंक्शन, जो फंक्शन से एक्चुअली कम्स आउट होता है। यानी 1 2 3 हम रखें तो 1 का मैपिंग 3 से, 2 का मैपिंग 5 से, 3 का मैपिंग 7 से, यानी 1 रखेंगे अगर फंक्शन में तो 3 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 5 मिलेगा और 3 रखेंगे तो 7 मिलेगा। तो जो डोमेन रखने के बाद हमें एक्चुअली प्राप्त हुआ उसके सेट को रेंज कहा जाता है, यानी 3 5 और 7 ये हो गया रेंज कंप्लीट। तो आप लोग डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्लियरली समझ गए। तो अब हम लोग समझते हैं कि विच इज फंक्शन और नॉट। इसमें से बताना है, 5 एग्जाम्पल है, इसमें से बताना है कौन सा फंक्शन है और कौन फंक्शन नहीं है। अभी डिफिनेशन बताए थे तो समझिएगा कौन फंक्शन है और कौन नहीं है। तो सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या है कि ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। अब फंक्शन के लिए 2 कंडीशन होता है। तो फर्स्ट कंडीशन कहता है
कि कोई ए टू बी फंक्शन तब होगा जब ए में एक भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, मतलब डोमेन में एक भी एलिमेंट वैसा खाली ना हो जिसका बी में कोई ना कोई इमेज ना हो। और दूसरा कंडीशन कहता है कि ए के एक एलिमेंट से बी में एक यूनिक, यानी ए के प्रत्येक एलिमेंट से बी में एक यूनिक इमेज बनना चाहिए। इसलिए हम देख क्या रहे हैं यहाँ पे कि ए में एक भी एलिमेंट खाली नहीं है, और दूसरा कि ए के किसी भी एलिमेंट से बी में एक से अधिक इमेज नहीं है, मतलब एक एक इमेज है, तो इसलिए ये फंक्शन है। चलिए सेकंड एग्जांपल, ए में 1 2 3 और बी में है ए बी सी। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ए के किसी एक एलिमेंट से बी में एक इमेज बन रहा है, तो 1 का बी से, 2 का बी से और 3 का सी से। 1 का भी इमेज बी है, 2 का भी इमेज बी है और 3 का इमेज सी है, इसलिए ये भी फंक्शन है। क्यों है? क्योंकि ए में एक भी एलिमेंट खाली नहीं है और ए के किसी एक एलिमेंट से बी में एक ही इमेज बन रहा है, तो इसलिए ये भी फंक्शन है। थर्ड, यहाँ ए में 1 2 3 है और बी में ए बी सी है, तो 1 2 3, यानी आप देखिए कि ए में जो 1 2 3 है तो 1 का इमेज तो बी है, 2 का इमेज ए है, लेकिन 3 का कोई इमेज नहीं बन रहा है। तो हम पहले ही बताए थे कि फंक्शन के डेफिनेशन में कि फंक्शन में डोमेन का एक भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। अगर एक भी एलिमेंट खाली है तो वो फंक्शन नहीं है, इसलिए फंक्शन नहीं हो। चलिए फिर फोर्थ देखते हैं। और क्या है कि ए का एलिमेंट है 1 2 3 और बी का एलिमेंट है ए बी सी, तो ए के किसी एक एलिमेंट से दो इमेज बन रहा है, तो दो इमेज बन रहा है, इसलिए ये फंक्शन नहीं हो सकता है, इट इज़ नॉट अ फंक्शन। यहाँ भी देखिए, यहाँ भी वही है बात है, 1 से दो इमेज बन रहा है, ये भी फंक्शन नहीं है। चलिए तो क्लियर हो गया होगा कि ध्यान रखिए फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन में दो कंडीशन हमेशा ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट कहता है यूनिक इमेज फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में यूनिक इमेज बनना चाहिए, माने एक और केवल एक ही इमेज होना चाहिए। और इसका सेकंड कंडीशन कहता है कि नो रिमाइंडर एलिमेंट इन डोमेन, मतलब डोमेन में कोई भी एक ऐसा एलिमेंट न बचे जिसका बी में कोई ना कोई इमेज ना हो। अब हम लोग फंक्शन पढ़ लिए और डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में भी पढ़ लिए। अब हम लोग जानते हैं कि टाइप्स ऑफ फंक्शन या क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन पढ़ने के लिए सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, एक हम डायग्राम बना रहे हैं इस तरह का। वन वन और ये होगा मेनी वन, ये भी दो पार्ट हुआ इसका भी, और इसका भी दो पार्ट हुआ। वन वन का जो दो पार्ट है वो है ऑन टू और इन टू, इसका भी वही चीज़ है, ऑन टू और इन टू। वन वन फंक्शन को एक और नाम से जाना जाता है, इसका नाम है इंजेक्टिव, और ऑन टू का एक और नाम है जिसका नाम है सरजेक्टिव। अब सबको हम विथ मैपिंग समझाएंगे अभी आप लोग को बहुत अच्छी तरह से, ताकि क्लियर हो जाए। तो पहले ये जान लें कि वन वन फंक्शन क्या है, तो इसका डेफिनेशन समझिएगा। पहले वन वन फंक्शन का डेफिनेशन लिख रहे हैं। वन वन फंक्शन, तो इसका डेफिनेशन है
कि इफ द फंक्शन f from a to b be such that different elements of a डोमेन है और b कोडोमेन है, a have different images in set b, then f is called वन वन फंक्शन। इसका एक और नाम है वन टू वन फंक्शन, वन टू वन के नाम से भी जाना जाता है इसको फंक्शन। अब मैपिंग से समझते हैं इसको हम लोग। तो वन वन फंक्शन क्या है, पहले इसको समझ लीजिए तब मैपिंग समझेंगे। तो वन वन फंक्शन कह रहा है कि द फंक्शन f फ्रॉम a टू b, मतलब यदि फलन f फ्रॉम a टू b इस प्रकार का फलन हो कि डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ a का डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेजेस इन b में डिफरेंट इमेजेस हो, मतलब a का डिफरेंट एलिमेंट का b में डिफरेंट इमेजेस हो, तो हम कह सकते हैं ये फंक्शन वन वन फंक्शन है। अब इसको एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एक सेट A है, A B C, और एक सेट B है 1 2 3। अब इस मैपिंग समझते हैं। तो A हो गया और B हो गया, और A से B में हम मैपिंग कर रहे हैं। तो A B C और ये हो गया 1 2 3। अब A को मान लीजिए 2 से मैपिंग कर दिए, B को 1 से और C को 3 से। तो क्या देख रहे हैं कि डोमेन का एक एलिमेंट का एक ही यहाँ B में इमेज बन रहा है, कोडोमेन में इमेज बन रहा है। तो हम देख रहे हैं कि A के डिफरेंट एलिमेंट का B में डिफरेंट इमेज बन रहा है, इसलिए ये वन वन फंक्शन है, वन वन यानी कि वन वन फंक्शन है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग समझेंगे कि वन वन फंक्शन में ऑन टू और इन टू क्या है। अब वन वन फंक्शन में ऑन टू क्या है, वन वन एंड ऑन टू फंक्शन। जब कोई फंक्शन वन वन भी हो और ऑन टू भी हो तो उसे एक और नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन, इसको हिंदी में कहा जाता है आच्छादक फलन। अब वन वन एंड ऑन टू फंक्शन क्या है, तो जानिए ऑन टू। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं ऑन टू। तो ऑन टू क्या होता है कि सेट ए के सभी एलिमेंट का सेट बी में कोई ना कोई इमेज हो, और सेट बी का एक भी एलिमेंट वैसा खाली ना बचे जिसका ए में प्री इमेज ना बन रहा हो। यानी बी में, यानी बी क्या हुआ कि अगर हम f फ्रॉम a टू b कोई फंक्शन लेते हैं, f फ्रॉम a टू b अगर कोई फंक्शन है तो a डोमेन है और b कोडोमेन है। तो b में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए कि जिसका a में प्री इमेज ना बन रहा हो, और अगर खाली रहता है तो वो इनटू फंक्शन कहलाता है। यानी a के साथ b में सभी एलिमेंट्स का मैपिंग हो जाए, कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। चलिए एग्जाम्पल लेके समझाते हैं इसको। तो उसी प्रकार जैसे a इज इक्वल टू हम ले लें a b c और b इज इक्वल टू
1 2 3। अब यहाँ समझिएगा, ए है और ये बी है, दो सेट है, ये ए बी सी और ये है 1 2 3। अब ए में मान लीजिए 3 से कर दिए, बी में 1 से हो गया और सी में 2 से हो गया, ये मैपिंग हो गया। तो आप देखिए कि ए डोमेन है और बी को डोमेन है, इसको इनपुट और इसको आउटपुट भी कहा जाता है। तो बी में कोई एक ऐसा एलिमेंट खाली है क्या कि जिसका ए में मैपिंग ना हुआ हो या ए में प्री इमेज ना बन रहा हो? नहीं, वैसा कोई नहीं है, यानी बी में एक भी एलिमेंट खाली नहीं बचा। तो बी में अगर एक भी एलिमेंट खाली बच जाता जिसका प्री इमेज ए में ना होता तो वो इनटू फंक्शन कहलाता। लेकिन अभी एक भी एलिमेंट खाली नहीं है, इसलिए ये 1 1 तो है ही। 1 1 इसलिए क्योंकि 1 का 1 है, यानी डिफरेंट इमेज बन रहा है ए में बी के साथ, तो इसलिए 1 1 फंक्शन है। और उसके साथ ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन क्यों है? क्योंकि बी में एक भी एलिमेंट खाली नहीं रहा। अब अगर इससे कहा जाए कि 1 1 और ऑन टू फंक्शन है तो इसमें डोमेन, कोडोमेन और रेंज बताओ। तो ध्यान दीजिएगा, तो अगर इसका डोमेन पूछा जाए तो डोमेन तो हो गया ए बी सी। पहले ही हम बताए हैं कि अगर फंक्शन ए टू बी है तो ए डोमेन होगा और बी कोडोमेन होगा। अब इसका कोडोमेन पूछा जाए तो कोडोमेन भी एक सेट ही होता है, तो 1 2 3। और रेंज की बात की जाए कि रेंज बताओ, तो रेंज क्या होता है कि कोडोमेन में जो जो भी एलिमेंट है उन सभी का मैपिंग ए में हो गया हो। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि बी में सभी एलिमेंट्स का मैपिंग ए में हो गया है, यानी बी जो है, बी का सब एलिमेंट ए का इमेज है। तो इसलिए ये सब जो हैं वो रेंज कहलाएंगे 1 2 3। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज हो गया। कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज हो गया। तो जब कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज फंक्शन है, तो जहाँ कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज हो जाए वो ऑन टू फंक्शन कहलाता है। और 1 1 तो है ही, और साथ में कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज हो गया तो ऑन टू फंक्शन भी हो गया। तो जब 1 1 और ऑन टू दोनों हो जाए उसे हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। अब 1 1 एंड इनटू फंक्शन को समझिएगा ध्यान से। 1 1 एंड इनटू फंक्शन, अब ये क्या है तो इसको भी समझाते हैं आप लोग को विथ एग्जाम्पल। f फ्रॉम a टू b कोई फंक्शन है वेयर a इज इक्वल टू, आपको दिया गया है a इज इक्वल टू ए बी सी डी और b इज इक्वल टू दे दिया जाए 1 2 3 4 5। अब मैप क्रिएट कीजिए, तो यहाँ a है और ये b है और a टू b फंक्शन जा रहा है, तो a b c और d और यहाँ 1 2 3 4 और 5। अब मान लीजिए a में से 3 का मैपिंग हो रहा है, b से 1 का मैपिंग हो रहा है। तो मैपिंग हो रहा है मतलब तो समझ ही रहे हैं आप लोग कि a का इमेज 3 है, b का इमेज 1 है, ऐसे इमेज बन रहा है। और मान लीजिए c का इमेज 5 और d का इमेज 4 है। अब यहाँ क्या देख रहे हैं कि यहाँ a b c d, यहाँ तो जितने भी एलिमेंट हैं सबका इमेज बन चुका है, लेकिन आप b में देखिए 2 जो एक ऐसा एलिमेंट है जो खाली रह गया, जिसका प्री इमेज कोई नहीं है। a का इमेज 3 है, तो हम कहें कि अगर a का इमेज 3 है तो 3 का प्री इमेज a है, ये कहा जाएगा। तो उसी प्रकार आप देखो कि 2 का कोई प्री इमेज नहीं बन रहा है a में, तो इसलिए 2 खाली रह गया, यानी यहाँ कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज नहीं होगा। तो अब उसी प्रकार इसका अगर डोमेन निकाला जाए, कहा जाए कि इसका डोमेन बताओ, तो डोमेन क्या होगा? ए बी सी डी। कोडोमेन बताओ, तो कोडोमेन क्या होगा? सेट 1 2 3 4 5। रेंज बताओ,
तो रेंज मतलब क्या, ए के साथ बी में जिस एलिमेंट का मैपिंग हुआ है बस वही कहलाएगा रेंज। तो किसका किसका मैपिंग हुआ, ए के साथ 3 का, तो 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा और 1 भी होगा, यानी कि 1 3 4 5। क्या देख रहे हैं यहाँ, को डोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज है। जहाँ को डोमेन इज इक्वल टू रेंज हो जाए वो ऑन टू फंक्शन कहलाता है, और जहाँ को डोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज हो जाए वो इनटू फंक्शन है। क्लियर हो गया होगा। जिस फंक्शन में को डोमेन और रेंज इक्वल हो जाए वो ऑन टू फंक्शन, और जिस फंक्शन में को डोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज हो जाए वो इनटू फंक्शन। चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया, 1 1 से ऑन टू और 1 1 से इनटू क्लियर है। अब हम लोग मेनी वन की बात करते हैं। तो अब जानते हैं कि मेनी वन फंक्शन क्या है। बहुत अच्छा है, समझिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये आप समझ गए तो बहुत चैप्टर ऐसे हैं जो इन पे डिपेंडेंट है, बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए समझते हैं मेनी वन फंक्शन क्या है। तो मेनी वन फंक्शन का डेफिनेशन है कि इफ द फंक्शन f from a to b is such that at least two different elements of a set A have the same image in B, sorry, same image in B। मतलब क्या है कि यदि कोई फंक्शन f फ्रॉम a टू b है, इस प्रकार हो कि सेट A में कम से कम दो अलग अलग एलिमेंट्स का B में, सेट B में सेम इमेज अगर बने तो हम कह सकते हैं कि ये मेनी वन फंक्शन है, यानी मेनी और वन। अब अच्छा समझिएगा कि विथ एग्जांपल समझाते हैं कि f फ्रॉम a टू b और गिवन है कि a इज इक्वल टू 1 2 3 4 और b इज इक्वल टू गिवन है a b c d। अब इस मैपिंग समझिएगा, एक सेट a है और दूसरा सेट b है। यहाँ पे 1 2 3 और 4 है और यहाँ a b c और d है। मान लीजिए कि a का इमेज c है, यानी a का c के साथ मैपिंग हुआ, और 2 का b है, और 3 का भी मान लीजिए c ही है, और 4 का d है। अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे a के दो एलिमेंट, यानी अभी बताए थे कि सच दैट एटलीस्ट टू डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ a, माने a के कम से कम दो एलिमेंट्स का b में सेम इमेज बने। यानी यहाँ हम क्या देख रहे हैं, 1 का इमेज कौन है, c, तो 3 का इमेज c ही है, इसलिए डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ a हैव द सेम इमेज इन b। यानी कि a के डिफरेंट एलिमेंट्स, कम से कम दो डिफरेंट एलिमेंट्स का b में अगर सेम इमेज बनता है तो वो मेनी वन फंक्शन कहलाता है। मेनी वन फंक्शन मतलब a का मेनी मतलब एक से ज्यादा, थोड़ा समझिएगा कि a में एक से ज्यादा का b में वन इमेज बने, उसे हम लोग कहते हैं मेनी वन फंक्शन। अब मेनी वन फंक्शन का भी दो पार्ट है,
एक मैनी वन ऑन टू और दूसरा मैनी वन इन टू। चलिए अब इसको समझते हैं कि मैनी वन ऑन टू फंक्शन क्या है और मैनी वन इन टू फंक्शन क्या है, एंड ऑन टू फंक्शन। चलिए इसको भी समझते हैं विथ मैप। f फ्रॉम a टू b गिवन है कि a इज इक्वल टू 1 2 3 4 और b इज इक्वल टू गिवन है a b c, और यहाँ a है और ये आपका b है। a फ्रॉम a टू b, a में ले लिए 1 2 3 4 और b में है a b और c। अब ध्यान दीजिएगा मेनी वन एंड ऑन टू, अभी बताए थे कि ऑन टू फंक्शन मतलब जिसमें को डोमेन इज इक्वल टू रेंज। इसमें डोमेन कौन है, ए है, को डोमेन कौन है, बी है। अब को डोमेन इज इक्वल टू जब रेंज हो जाए, रेंज मतलब कि इसमें को डोमेन में एक भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए जिसका मैपिंग ए में न हुआ हो। तो ए का 1 के साथ बन गया, मान लीजिए 2 का बी के साथ बन गया, और 3 का भी 1 के साथ बन गया, और 4 का सी के साथ बन गया। अब आप देखो कि क्या ये मैनी वन फंक्शन है, तो हाँ है। क्यों है, क्योंकि ए के एटलीस्ट 2 एलिमेंट का बी में सेम इमेज बन रहा है, इसलिए ये मैनी वन है। और ऑन टू क्यों है, क्योंकि अगर हम को डोमेन की बात करते हैं तो आप बोलोगे एबीसी, और रेंज तो रेंज भी एबीसी, यानी को डोमेन इज इक्वल टू रेंज हो गया, इसलिए ये मैनी वन एंड ऑन टू फंक्शन है। क्लियर। अब मैनी वन एंड इनटू फंक्शन की बात करते हैं। तो मैनी वन इनटू फंक्शन के लिए भी उसी प्रकार a from a to b where a is equal to given है 1 2 3 और b is equal to a b c d। चलिए फिर a का और b, और ये हो गया a from a to b 1 2 3 a b c d। अब मान लीजिए यहाँ 1 का b के साथ बन रहा है, 2 का भी b के साथ बन गया, और 3 का c के साथ बन गया मैपिंग। तो 1 का इमेज कौन है, b है, 2 का इमेज b है, 3 का इमेज c है। लेकिन यहाँ आप क्या देख रहे हैं, को डोमेन तो ए बी सी डी है, लेकिन रेंज पूछा जाए तो बस बी और सी है। यानी क्या देख रहे हैं यहाँ, को डोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज हो रहा है। तो जब को डोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज तो वो कौन सा फंक्शन है, इनटू फंक्शन। तो यहाँ पे ये हो गया मेनी वन एंड इनटू फंक्शन। अब अगर इसका रोस्टर फॉर्म में भी लिखना हो कि इसका रोस्टर फॉर्म लिख के दिखाए, तो चलिए इसको रोस्टर फॉर्म में लिख के दिखाते हैं आपको। तो इट कैन बी रिप्रेजेंट in the roster form। अब इस मैप को रोस्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है समझिएगा। तो इस मैप को, अगर ऐसे सभी को हम कर सकते हैं, लेकिन पहले हम इसको बता दें एक, तो आपको क्लियर हो जाएगा, सब समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए ध्यान से, 1 तो 1 का इमेज कौन है, बी है, तो इसको लिखेंगे 1b। 2 का b है तो 2b। 3 का कौन है, c है, तो 3c। चलिए हो गया। अब इसमें डोमेन और रेंज बताओ कौन है, तो डोमेन कौन है, तो डोमेन इज इक्वल टू हो जाएगा 1 2 और 3, 1 2 3। को डोमेन तो पूरा होता है जो आने की संभावना हो, यानी कि
जो हम फंक्शन में रखते हैं वो डोमेन है, और बाहर फंक्शन से बाहर निकलने का जो पॉसिबिलिटी होता है वो होता है कोडोमेन, और जो एक्चुअली बाहर आता है डोमेन रखने के बाद फंक्शन से वो होता है रेंज। तो इसका रेंज क्या होगा? तो इसका रेंज होगा बी और सी, दो बार नहीं लिख सकते हैं, इसलिए ध्यान रखना है कि सेट में रोस्टर फॉर्म में कभी भी किसी एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं होता है। तो आप बी और सी ऐसा नहीं लिख सकते हैं, बस बी और सी लिख दीजिए। चलिए हो गया, ये हो गया आपका रेंज। चलिए क्लियर है कि वन वन फंक्शन भी क्लियर हो गया, वन वन में ऑन टू इनटू ये भी जान गए, मेनी वन फंक्शन भी क्लियर हो गया, मेनी वन में ऑन टू और इनटू दोनों जान गए। चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन तो क्लियर। अब हम लोग इनवर्स फंक्शन की बात करते हैं। हम लोग समझते हैं इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन का डिफिनेशन है कि इफ फ्रॉम ए टू बी अ फंक्शन and there is rule under which for every element y of b, set b, can be associated with a unique element x of a where y is equal to fx, then the this rule is called inverse function of f and written as f inverse b to a। अब इसको समझते हैं। यदि f फ्रॉम ए टू बी एक ऐसा फंक्शन हो और एक ऐसा नियम, देयर इज अ रूल अंडर विच, मतलब एक ऐसा नियम प्राप्त हो जिसके अनुसार b का प्रत्येक एलिमेंट y a के एक यूनिक एलिमेंट x के साथ एसोसिएट हो सके, मतलब जुड़ा हो सके, वेयर y इज इक्वल टू fx, और जहां y जो है वो fx की इक्वल हो, then rule is called inverse function of f and written as f inverse from b to a। अब एक नोट देखते हैं, इसमें एक नोट है, only bijective function has inverse function, मतलब सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शन का ही इनवर्स फंक्शन हो सकता है। अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तभी उसका इनवर्स निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। ये नोट हमेशा आपको ध्यान में रखना है, इसको हम क्लियरली समझाएंगे भी। तो हम सोच क्या रहे हैं कि एक इनवर्स फंक्शन का एक अलग से छोटा सा एक वीडियो बना दें ताकि इनवर्स फंक्शन आप लोग को क्लियर हो जाए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें ये इनवर्स फंक्शन को मैपिंग से समझेंगे कि क्यों बाइजेक्टिव फंक्शन का ही इनवर्स फंक्शन निकाला जाता है, और किसी फंक्शन से इनवर्स फंक्शन कैसे फाइंड किया जाता है वो भी उस वीडियो में क्लियरली समझाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।